दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो दोस्तों हम आप बच्चों के लिए यूजीसी नेट का पूरा कोर्स कवर करा रहे हैं और अब हम ब्लॉक 2 पर आ गए, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ब्लॉक 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिटेल में आप बच्चों को जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा सिलेबस है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा तीसरा पॉइंट, ये वाला, दिस वन, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टूवर्ड रिस्क। अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय किस तरीके से लेते हैं उसके बारे में एक पूरा यूनिट है। हालांकि यूनिट बहुत पूरी छोटी सी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये पूरी की पूरी यूनिट तैयार करनी है, ब्लॉक तैयार करना है, तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़नी चाहिए। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क। अब एक तरीके का ये एक्सटेंशन है यूटिलिटी एनालिसिस का, और इसीलिए हमने जब ये वीडियो ऐड की है, पूरा कोर्स डिज़ाइन किया, उसमें यूटिलिटी के बाद इसमें हमने डाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, और किस तरीके से रिटर्न को, जो रिस्क है उसको मेजरमेंट किया जाता है। देखिए जब आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपके पास रिस्क रहेगा, रिस्क एलिमेंट रहेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है, अगर आपका रिस्क इक्वल भी है तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड के माध्यम से ये पता करते हैं कि वेरिएशन क्या है रिस्क का, और जिसका सीवी कम होता है उसको रिस्क को हम चूज करते हैं। तो उसके ऊपर बच्चों पूरी की पूरी वीडियो हमने बनाई हुई है, तो ये सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा बर्नौली हाइपोथेसिस है, और जिसको हम सेंट पीटरबर्ग हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि कोई व्यक्ति जब रिस्क लेता है या इन्वेस्टमेंट करता है या बेट लगाता है तो वो मनी की एब्सोल्यूट वैल्यू पे ना जाके बल्कि रिलेटिव वैल्यू जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उस पे जाता है। बच्चों डिटेल में हमने ये वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा यूटिलिटी थ्योरी एंड एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क के अंदर हमने बताया कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग रिस्क लवर होते हैं, रिस्क न्यूट्रल होते हैं, रिस्क एडवर्स होते हैं, उनके बारे में हमने बताया, उनका यूटिलिटी फंक्शन किस तरीके से निकलता है उस पर हमने डिस्कस किया है। और फ्रीडमैन एवरेज हाइपोथेसिस पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग समय पे रिस्क न्यूट्रल भी हो सकता है, रिस्क लवर भी हो सकता है, रिस्क एडवर्स भी हो सकता है। जबकि बर्नौली मानते थे कि वो रिस्क एडवर्स ही होगा, रिस्क लवर और रिस्क न्यूट्रल नहीं होगा। इसके अलावा न्यूमैन मॉर्गन इंडेक्स को एक न्यूमेरिकल फार्मूले के थ्रू हमने सॉल्व किया है, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से न्यूमैन मॉर्गन ने यूटिलिटी इंडेक्स निकाला था, और रिस्क रिटर्न एंड ट्रेड ऑफ एंड चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो किस तरीके से रिटर्न और रिस्क के बीच में चॉइस करता है। तो अगर आप इसका रिसोर्स ढूंढना चाहें तो ये आपको एच.एल. आहूजा सर की किताब में ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा, कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप हमारी वीडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो उसमें अंदर भी आपको पूरा सिस्टमेटिकल तरीके से ये सारे के सारे वीडियो कवर किए हुए हैं। हालांकि एप्लीकेशन के माध्यम से, प्लेलिस्ट के माध्यम से भी हम आप बच्चों को कुछ वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिकल तरीके से अगर आप सारी की सारी वीडियो देखना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों इसके अपने पीडीएफ नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो वो नोट्स भी हमारी एप्लीकेशन पे उपलब्ध हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप अपने नाम फोन नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड होने के बाद आपको स्टोर के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा। वेबसाइट भी हमारी wishnueconomicschool.in। तो बच्चों इस वीडियो में आपको इतना ही मैं बता रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो बताने का पर्पज ये है कि ये तो दिया हुआ है हमारा कि ये पढ़ना है, मतलब टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हमने यहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उससे हम आपको नया एक चैप्टर शुरू कराएंगे, यानी कि ये सारे टॉपिक के बाद हम एक नया चैप्टर जो स्टार्ट कराएंगे, ये ब्लॉग, वो रहेगा हमारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।